morning, students. English, class 5th, poem Little Things. I hope all of you are fine, students. Today we are going. We have completed already the chapter 3 in your practice book and even in your course book. Today we are going to start the Little Things poem in your course book. Okay, students. Now let's see little things. Little things means छोटी छोटी चीज़ें. How these small little things are very useful for us. How they are precious for us. Because with the help of the little things, what we can do, we can make the larger things also. So little things are very important for us. It is very important in our life. So let's learn how we can make a large things, or how the little things are very important for us. So let's begin. The sweaters. Sweaters means जर्सी. We wear means पहनना. During winter, सर्दियों के मौसम में. To ward off means अपने आप की बचाव करने के लिए. किससे? कोल्ड, ठंड से बचाव करने के लिए हम क्या करते हैं? हम सर्दियों के मौसम में स्वेटर्स पहनते हैं. Are made by knitting together hundreds of little knots of wool. Here you can say, ma'am, why you have said knitting. Knitting का K silent रहेगा बच्चों. There will be the K will be silent when we are pronunciating it. So knitting means बुनाई करना या बुनना. जब हम 100 से भी ज़्यादा छोटी छोटी गांठें ऊन का जो गट्टा होता है उसकी मदद से हम क्या करते हैं? दो बड़ी बड़ी सी ऊन की जो बुनाई करने की जो वो होती है नीडल्स होते हैं, उनकी मदद से हम क्या करते हैं? स्वेटर्स बनाते हैं. तो क्या करते हैं हम? क्या सीधा ऐसे ही बन जाता है? नहीं, उसमें छोटी छोटी हज़ारों से 100 से ज़्यादा गांठें लगाने से एक स्वेटर बनता है. What do you think would happen if 1 or 2 of these little knots of your sweater get torn or cut while playing? आप लोगों को क्या लगता है अगर आपकी जो छोटी छोटी गांठें इस स्वेटर में है वो किसी वजह से कट गई या टर्न मीन्स फट जाना. ओके, दिस इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ ए टीयर मीन्स फट जाना, जो फटा हुआ होता है. ओके, वेल प्लेइंग, जब आप खेल रहे हो तो क्या होगा बेटा? स्वेटर्स की अगर एक गांठ भी कट जाती है या कहीं से फट जाती है तो क्या होता है? वो पूरी स्वेटर खुल जाती है, क्योंकि एक एक करके उसकी गांठें खुलती जाती है. सो डिस्कस विथ योर पार्टनर. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू. नाउ सी हियर रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन. लेट्स रीड. Here is a poem telling us that big things are not possible without little. Here is a poem है. यहाँ पे एक पोएम है. क्या है? कविता है. टेलिंग अस, जो हमें क्या बताती है? दैट बिग थिंग्स आर नॉट पॉसिबल, कि बड़ी बड़ी चीज़ें संभव नहीं है. विदाउट लिटिल थिंग्स, बिना छोटी चीज़ों के, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ी बड़ी चीज़ें बनती हैं, है ना. जैसे छोटी छोटी गांठों से एक बड़ा सा स्वेटर बनाया गया जिसे हम पहन सकते हैं. छोटी छोटी चीज़ों से बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनते हैं जिसकी ज़रूरत हमें होती है. तो लिटिल थिंग्स आर वेरी important for us to make a big things. Now let's start the poem. Okay, keep concentration. Little drops of water. Little drops of water means छोटी छोटी बूंदे. किसकी? पानी की. छोटी छोटी बूंदे पानी की. लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, और छोटे छोटे रेत के ग्रेन्स मीन्स कण, जो पार्टिकल्स होते हैं ना बच्चों, जो रेत के जो कण हैं. छोटी छोटी बूंदे पानी की और छोटे छोटे कण जो रेत के हैं. मेक द माइटी ओशन, क्या बनाते हैं? एक विशाल सा बड़ा सा क्या बनाते हैं? ओशन, महासागर बनाते हैं. माइटी मीन्स ह्यूज या बड़ा, बहुत बड़ा. एंड द ब्यूटीएस्ट लैंड, और क्या बनता है? इसके साथ साथ एक बड़ा सा महासागर तो बनता ही है, इसके साथ साथ एक बहुत ही प्लेजेंट और ब्यूटीफुल, सुंदर जो होता है वैसी भूमि बनती है. एंड द लिटिल मूवमेंट्स हम्बल दो दे बी मेक द माइटी एजेस ऑफ एटर्निटी. एंड द लिटिल मूवमेंट्स मीन्स वह पल, वह लम्हे, जो छोटे छोटे लम्हे. हम्बल दो दे बी, भले ही हम क्या करते हैं? उन पर विनम्र नहीं करते, यानी हम उन पर नॉट प्राउड. हम्बल का मतलब होता है नॉट प्राउड या विनम्र, मतलब गर्व नहीं होता हमें उन छोटे छोटे पलों पे. लेकिन मेक द माइटी एजेस, लेकिन वो बहुत छोटी, हमारी जो उम्र जब हम बढ़ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो वो छोटे छोटे लम्हे ही क्या करते हैं? हमें याद आते हैं. ऑफ एटर्निटी मीन्स वही लम्हे जिनका कोई समय निश्चित नहीं होता. ठीक है, अनंत काल जिसे कहा जाता है या अमर कहा
जाता है। वह लम्हे जो अमर हो जाते हैं, छोटे छोटे लम्हे जो बहुत अच्छे होते हैं, जिन्हें हम याद करते रहते हैं, तो क्या होते हैं, अमर होते हैं। एटर्निटी मीन्स अमर होना। सो आवर लिटिल एरर्स मीन्स गलतियाँ, मिस्टेक्स, लीड द सोल अवे, क्या करते हैं, हमें हमारी आत्मा को, जब हम गलतियाँ करते हैं तो हमारी आत्मा जो होती है क्या करती है, हमारी आत्मा जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, छोटी छोटी गलतियों से हम क्या करने लगते हैं, हमारी आत्मा हमें मार्गदर्शन देते हुए आगे बढ़ाते हैं। यानी हम जब छोटी छोटी गलतियाँ करेंगे तो क्या करेंगे, हम उसे छिपाने की कोशिश करेंगे, तो एक गलती करेंगे तो दूसरी गलती को छिपाने की हम कोशिश करेंगे, है ना। तो हमें लीड द सोल अवे, लीड मीन्स मार्गदर्शन करना, और सोल मीन्स आत्मा। फ्रॉम द पाथ्स ऑफ द वर्च्यू मीन्स राइटियसनेस, यानी हमारी जो अच्छाइयाँ होती है, जो जिस रास्ते अच्छाइयों के रास्ते पे हम चलते रहते हैं, इनटू सिन टू स्ट्रे, सिन मीन्स बुराई, अपराध, गुनाह, पाप जो हम करते हैं, इनटू सिन टू अ स्ट्रे, क्या करते हैं हम, स्ट्रे मीन्स जब हम भटक जाते हैं तो हमारी आत्मा हमें क्या करती है, हमें मार्गदर्शन देती है, किस चीज़ के लिए, सही रास्ता चुनने के लिए। जो छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं, उन गलतियों को समझकर हमें क्या करना चाहिए, हमें दोबारा से वह गलती ना करके सही रास्ता चुनकर, यानी अच्छाई का रास्ता चुनकर हमें क्या करना चाहिए, बुराई के रास्ते को छोड़ देना चाहिए। जब हम भटक जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, सूझबूझ से अच्छाई का रास्ता ही चुनना चाहिए। लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, काम जो हम करते हैं, छोटे छोटे काम जो हम करते हैं। काइंडनेस मीन्स जो दयालु होते हैं, दयालुता होते हैं, जो छोटे छोटे हम हर किसी पे दया दिखाते हैं, दयावान होते रहते हैं हम, तो क्या होता रहता है, छोटे छोटे काम जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, काइंडनेस, हमें किसी और के लिए क्या करना चाहिए, उन पर कृपा दिखानी चाहिए। लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, अगर हम किसी पे दया दिखाते हैं, उनसे छोटे छोटे शब्द बोलते हैं प्यार भरे। मेक अवर अर्थ एंड ईडन, क्या बनाते हैं वो, हमारी पृथ्वी को स्वर्ग बना देते हैं। ए प्लेस वेयर एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल एंड देयर इज हैप्पीनेस, जो क्या बना देते हैं, एडन का मतलब होता है वहाँ स्थान जो मतलब एवरीथिंग इज, वहाँ की हर एक चीज़ सुंदर होती है और वहाँ पर केवल खुशियाँ ही होती है। लाइक द हेवन एबो, जैसे कि कोई ऊपर जो स्वर्ग है वैसा हो। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम वॉज रिटन बाय जूलिया ए कैर्नी। ओके, आई एम गिविंग द समरी अगेन। देयर आर लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, मीन्स हमें ये अच्छे से पता है कि छोटी छोटी पानी की जो बूंदें होती है उससे घड़ा भरता है ना, वैसे ही छोटी छोटी पानी की बूंदों से, रेत के छोटे छोटे कणों से क्या होता है, एक बड़ा सा महासागर बनता है, और वो बहुत ही सुंदर लगता है। वहाँ का नज़ारा कैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, isn't it? It looks very pleasant, and together with that the little movements, yani the little movements that we have passed there, whatever we have done there, जो भी हमने अच्छा किया है वहाँ पे, जिस पर हमें गर्व नहीं है कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। जैसे आपने अगर वहाँ पे कोई पौधा लगाया, आज वो बड़ा हो चुका है, आपकी उम्र के साथ वो बड़ा होता गया। आप छोटे से थे तब आपने वहाँ पे पौधा लगाया और अब आज बड़े हो चुके हो, तो उसी पेड़ की छाँव में आप बैठकर क्या कर सकते हो, आराम कर सकते हो, है ना। बहुत ऐसा लगता है जैसे कि हमने कोई बहुत ही अच्छा काम किया है ना, जिसकी मतलब एक अमर अनंत होता है, ये अनंत काल होता है, ये मतलब अमर हो जाती है ये चीज़ें, जो हमें छोटी छोटी लम्हों के बारे में याद आती हैं। हर चीज़ें जो छोटी छोटी गलतियाँ, द स्मॉल थिंग्स दैट वी मेक, द स्मॉल मिस्टेक्स दैट वी मेक इन आवर लाइफ, द आवर सोल, यानी मीन्स हमारी जो आत्मा होती है वो क्या करती है, हमें रास्ता दिखाती है। द पाथ ऑफ अ वर्च्यू मीन्स वो हमें क्या करती है, दे शो अस द वे ऑफ अ राइटियसनेस, एंड इवन इट एक्सप्लेन अस दैट व्हाट इज़ द सिन एंड व्हाट इज़ अ गुड। हमें ये हमारी आत्मा ही हमें रास्ता दिखाती है कि गलत क्या है, पाप क्या है, अपराध क्या है, गुनाह जो हमने किया है वो क्या है। जब हम भटक जाते हैं तो हमें रास्ता कौन दिखाता है, हमारी आत्मा हमें रास्ता दिखाती है। जब हम छोटे छोटे किसी भी चीज़ से लेके अगर हम दयालु होते हैं, कृपा करते हैं, छोटी छोटी प्यार भरे शब्द अगर हम बोलते हैं, तो हमारी पृथ्वी कैसे लगती है, जैसे कि कोई सुंदर सी जगह जहाँ पर हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ होती है। जैसे कि हेवन जो स्वर्ग हमारे ऊपर है, वैसे हमें हमारी पृथ्वी लगने लगती है। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम।
Yes, students, these are some of the word meanings of your poem. Sweater, SWEATER, sweater. Sweater means sweater या जर्सी जिसे हम कह सकते हैं. Ward off, WARD, ward, OFF, off, ward off. Ward off means से बचना या बचाव करना. Okay, ward off means से बचना या बचाव करना. Knitting, KNITTING, knitting. Knitting means बुनाई या बुनना. Okay, knitting means बुनाई या बुनना. KNOTS, knots. Knots means गांठ. Knots means गांठ. K will be silent in both the words. Next is turn, TORN, turn. Turn means फटा हुआ, the past participle form of tear. Okay. Next word meaning is mighty, MIGHTY, mighty. Mighty means huge, महान, जोरदार या बहुत बड़ा जो होता है. Okay. Next, HUMBLE, humble. Humble means not proud. Humble means not proud, विनम्र. Beauteous, BEAUTEOUS, beauteous. Beauteous means सुंदर, beautiful. Okay. Movements, MOMENTS, movement. Movements नहीं है बेटा, ये movements. Movements means लम्हे, जो पल हम अच्छे पल गुजारते हैं, कुछ बुरे होते हैं ना, वो. THOUGH, दो. THOUGH, दो. दो means भले ही. Eternity, ETERNITY, eternity. Eternity means time without beginning or end. ऐसा समय जिसका ना ही आरंभ होने का पता होता है ना ही खत्म होने का, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनंत काल, अमर जो होता है. ओके. नेक्स्ट वर्ड मीनिंग, ERRORS, errors. Errors means mistakes, गलतियाँ. Errors means mistakes. VI, here I full stop will be there. VIRTUE, virtue. Virtue means righteousness. Virtue means righteousness, अच्छाई जो होती है. Okay. Lead, LEAD, lead. Lead means मार्गदर्शन करना. Lead means मार्गदर्शन करना. SOUL, soul. Soul means आत्मा. Soul means आत्मा. SIN, sin. Sin means wickedness, अपराध, गुनाह या पाप. ओके. जो भी गलती हम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विकेडनेस, सिन. नेक्स्ट इज स्ट्रे, STRAY, स्ट्रे. स्ट्रे मीन्स टू गेट लॉस्ट, भटकना, आवारा हो जाना. स्ट्रे मीन्स टू गेट लॉस्ट. डीड्स, DEEDS, डीड्स. डीड्स मीन्स एक्शंस, जो काम या कार्य जो हम करते हैं वह. Next is Eden, EDEN, Eden. Eden means a place where everything is beautiful and there is happiness. Eden means a place where everything is beautiful and there is happiness. Okay. Next is heaven, HEAVEN, heaven. Heaven means swarg. Okay. Heaven means swarg. I hope students all of you have understood this word meanings. You have to learn and write this word meanings in your fair notebook. Okay, I will not send you any PDF. You have to see this video whole and you have to learn and write this word meanings and even read the poem also. Okay, have a nice day.